दोस्तों, जब आप कोई भी वाहन खरीदते हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, तो आपका इंश्योरेंस ज़रूर होता है। जो भी व्हीकल खरीदते हैं, जो भी वाहन खरीदते हैं, उसका इंश्योरेंस होता है। और आपको पता होगा कि इंश्योरेंस 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट पार्टी होता है और एक थर्ड पार्टी होता है। जब आप कोई भी नया वाहन लेते हैं, तो आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। और एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ, क्योंकि अधिकतर होता है जब आप कोई बाइक खरीदते हैं, खासकर अगर मैं बाइक की बात करूँ, तो आपको बताया जाता है कि आपका 5 साल का इंश्योरेंस होता है। बट कहीं न कहीं इसमें आधी सच्चाई होती है और आधा झूठ होता है। तो क्या सच्चाई होती, क्या झूठ होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा किस आधार पर होता है और किस आधार पर नहीं होता है। क्योंकि ये दोनों में ही आता है। इसको हम कह भी सकते हैं कि हाँ, इंश्योरेंस है 5 साल का और साथ में नहीं भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, वो होता है आपका गाड़ी का होता है प्लस आपका होता है, यानी कि जो भी ड्राइव कर रहा होता है। और साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जिसके साथ में दुर्घटना होती है, जैसे किसी व्यक्ति के साथ अगर हो गई है, वो उसकी डेथ हो गई है या फिर विकलांग हो गया है, कुछ भी हो गया है या फिर घायल हो गया है, तो उसका भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। यानी कि तीनों का कवर होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है जिससे एक्सीडेंट होता है, प्लस जो आपकी बाइक होगी, प्लस आपका अगर कोई नुकसान होता है, यानी कि एक्सीडेंट होता है, घायल होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो पूरा कवर आपका होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। प्लस आपकी गाड़ी अगर खो जाती है या फिर कोई दुर्घटना में टूट जाती है, कुछ भी होता है, तो कुल मिला के हर तरफ से उसका कवर होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में। वो बात और है कि उसका अमाउंट अलग-अलग हो सकता है। जितना अमाउंट का आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो जब इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस समय आपको डिटेल दे दी जाती है कि कितने नुकसान पर कितना कवर दिया जाएगा। फर्स्ट पार्टी में तीनों लोगों का कवर होता है, आपकी गाड़ी का, आपका, प्लस आपकी अगर किसी से दुर्घटना होती है जिस व्यक्ति से, तो उसका भी कवर उसमें आ जाता है, उसको भी क्लेम कंपनी देती है। अब बात करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, वो उसमें एक्चुअली ये होता है कि जो पार्टी होती है सामने वाली, यानी कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है किसी से, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा, यदि उसकी कोई दुर्घटना होती है, उसका कोई नुकसान होता है, चाहे वो घायल होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो जो भी क्लेम मिलेगा वो उस व्यक्ति को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो वहाँ पर आपका कोई भी क्लेम नहीं बनता है। क्लेम सिर्फ सामने वाली पार्टी का होगा, जो थर्ड पार्टी होगा। आपकी गाड़ी टूटती है तो आपको उसका कोई भी कवर नहीं मिलेगा। आप अगर घायल होते हैं, आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, तो उसका कोई कवर नहीं होगा। आपकी गाड़ी खो जाती है, उसका कोई कवर नहीं होगा। बस सिर्फ अगर आपकी कोई किसी से दुर्घटना होती है, तो उस व्यक्ति को कवर मिलेगा। जो भी आपका इंश्योरेंस का कवर होगा, जितना अमाउंट होगा, वो उस व्यक्ति को कंपनी देगी। लेकिन आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, आपका चालान नहीं काटा जाएगा, बस। इसके सिवा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपका कोई भी लाभ नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी इंश्योरेंस करवाएं, तो फर्स्ट पार्टी ही करवाएं, क्योंकि उसमें तीनों लोगों का कवर हो जाता है, गाड़ी का भी, आपका भी, प्लस सामने वाली पार्टी होगी जो जिसका अगर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तो तीनों चीज़ों का कवर हो जाता है। तो यही बेस्ट होता है। सिर्फ आप पुलिस से बचने के लिए अगर इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कहीं न कहीं उससे आप आने वाले समय में किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं कि अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप बाइक लेते हैं, तो उसका 5 साल का इंश्योरेंस होता है, बट वो होता भी है और नहीं भी होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका कारण होता है। देखिए, जब आप बाइक लेते हैं, तो आपका एजेंसी से 5 साल का इंश्योरेंस होता है, बट जो आपका 5 साल का इंश्योरेंस होता है, वो थर्ड पार्टी होता है। जी हाँ, ये चीज़ शायद आपको नहीं मालूम होगी, बट मैं आपको बता दूं, अधिकतर हो सकता है कुछ लोगों को मालूम होगा, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं मालूम है, क्योंकि उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हाँ, मेरी बाइक का 5 साल का इंश्योरेंस है। फर्स्ट पार्टी है, थर्ड पार्टी है, ये नहीं जानते लोग। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और ये जानना बेहद आवश्यक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो 5 साल का इंश्योरेंस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, वो आपका सिर्फ 1 साल का दिया जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा शायद, अगर तो आपने देखा होगा कि जब आपका बाइक लिए हुए 1 साल हो जाता है, तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है। लेकिन आप सोचते हैं कि मेरा तो 5 साल का है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है।
बट 5 साल का थर्ड पार्टी होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो सिर्फ 1 साल का होता है और वो आपका एक्सपायर हो जाता है। और जब वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको अपने एजेंसी पर जाके दोबारा से आपका 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है, तभी आपको पूरा कवर मिल पाएगा। तो इसलिए आप ये मान के बिल्कुल मत चलिए कि आपने बाइक ली है तो आपका 5 साल का इंश्योरेंस है, वो सिर्फ 1 साल का ही होता है। 5 साल के लिए आप सिर्फ चालान से बच सकते हैं, इसके सिवा आपका कोई भी बड़ा फायदा इससे नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब भी आपका इंश्योरेंस खत्म होता है तो उसे जरूर करवा लें, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस से बचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो। और दुर्घटना कब किसके साथ हो जाए इसका कोई पता नहीं होता है, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए।